अगर आपका कर्म अच्छा है तो व्यर्थ के बोलने वाले बातों पे ध्यान अगर आपका कर्म अच्छा है तो व्यर्थ की बातें बोलने वाले लोगों पे ध्यान मत दीजिए। अपने कर्म पे फोकस कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोजिए। तब जीवन में सफलता आपके कदम चूमेंगे। और जो आपको बदनाम करना चाहेंगे, अगर आप सत्य हैं, दिल के अच्छे हैं, तो उनके साथ खुद ही बुरा होगा। यही तो जीवन का रीत है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपका मार्च महीने का संपूर्ण मंथली राशिफल लेकर के, यानी एक महीने का पूरा हाल मैं आपको बताऊंगा। कैसा रहेगा आपका मन, कैसा रहेगा आपका कर्म, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य और कैसा रहेगा आपका परिवार, और अन्य महत्वपूर्ण चीजों पे करूंगा चर्चा। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कोई भी राशिफल जो निर्धारित होता है यह ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है। तो सर्वप्रथम मैं आपकी कुंडली में यह देख रहा हूं कि 14 मार्च को सूर्य जो है यह भाग्य स्थान से हट करके कर्म क्षेत्र यानी मीन राशि में चले जाएंगे। जब ये जाएंगे तो सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए विशेष लाभ की संभावनाएं, नौकरी के विशेष अवसर और साथ में जो है भाई बहनों से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे। 11 मार्च को बुध जो चले जाएंगे कुंभ राशि में, यानी अभी वो मकर राशि में है, यानी अष्टमेश से ये नवमेश हो जाएंगे। तो लग्नेश जब नवमेश हो जाएगा तो बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। प्रमोशन पदोन्नति के साथ संपत्ति के लिए विशेष ये लाभकारी योग देखने को मिलेंगे। 17 मार्च को जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य चले जाएंगे मीन राशि में, यानी अपनी उच्च की राशि में। इस समय पुनः बनेगा केंद्र त्रिकोण राजयोग, जो आपके जीवन में उच्च शिक्षा, प्रेम संबंध में सुधार के साथ में धन की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। परंतु एक चीजों को ध्यान अवश्य दीजिएगा, 14 मार्च तक आपकी कुंडली में रहेगा पाश्विक योग। पाश्विक योग का मतलब होता है केंद्र का खाली होना, यानी केंद्र में कोई ग्रह नहीं विराजमान होना। तो 14 मार्च तक बड़े रिस्क लेने से पहले आप जरूर बचिएगा। इसके अलावा मंगल और राहु का व्यय स्थान में अंगारक योग भी रहेगा, जो आपको व्यर्थ के धन के खर्च में बढ़ोतरी कर सकता है। तो आपको इस समय पूरे महीने अपने खर्च पे नियंत्रण रखिएगा, दूसरों के आरोप में मत फंसिएगा, नहीं तो फंसिए जाइएगा, यह भी याद रखिएगा। 11 से लेकर के 14 तारीख तक बनेगा बुध आदित्य योग। इन 3 दिनों में अचानक धन की प्राप्ति के साथ पदोन्नति का योग दिखेंगे सरकारी क्षेत्रों में। और 11 तारीख से 17 तारीख तक बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, जो आपको धन की स्थितियों के साथ में जो है माता पिता से लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। तो चलिए सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपके जीवन में करियर का हाल। करियर का लॉर्ड बृहस्पति, गुरु और शनि के साथ जो है नीच भंग राजयोग निश्चित तौर पे बनाए हुए हैं। अतः आपके जीवन में जो है 14 मार्च के बाद नौकरी में और व्यापार में बड़े सहयोग देखने को मिलेंगे। जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है, आपके लिए जो है पूरे महीने का हाल ओवरऑल ठीक ठाक रहने वाला अवश्य रहेगा। जो व्यक्ति ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, संगीत कार्य से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, होटल्स मैनेजमेंट या फिर एक्टिंग या एक्ट्रेस या मीडिया से रिलेटेड है, आपके लिए पूरा महीना तो शुभ रहेगा ही, लेकिन 17 मार्च के बाद विशेष लाभ और तरक्की के रास्ते और अचानक धन की प्राप्ति के रास्ते खुलने लगेंगे। जो व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्र में है, दवाई से रिलेटेड कार्य करते हैं, मेडिकल यानी डॉक्टर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है या क्रॉकरी से रिलेटेड वस्तुओं के कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए पूरे महीने तो बढ़िया रहेगा ही रहेगा, लेकिन 14 मार्च के बाद विशेष राजयोग की उत्पत्ति देखने को मिलेंगे और अच्छे ऑर्डर भी आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। जो व्यक्ति कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, लोहा, बिल्डिंग मटेरियल्स या बिल्डर्स या दलाली से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे पूरा महीना टॉप क्लास का रहने वाला है। कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग, फाइनेंस या मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए 11 मार्च के बाद का समय बहुत ही लाभकारी हो जाएगा। 11 मार्च के बाद कहीं से सोचने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। यहां पे पूरे महीने जो सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो विद्युत सामग्री से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए पूरे महीने सावधान रहना है। अंगारक योग रहेगा, बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, जो पैसे आएंगे उसी पे काम चलाइएगा।
अगर पूरे महीने धन की और आय की बात मैं करना चाहूं तो वह स्थान में बैठा हुआ आय का अधिपति मंगल और अंगारक योग की उत्पत्ति किए हुए है। यानी पूरे महीने मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले मार्च के महीने में थोड़ा सा आय संबंधित संघर्ष की संभावनाएं बनी रहेंगी। थोड़ी मानसिक अशांतियां निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। हालांकि बृहस्पति का उच्च दृष्टि धन स्थान में पड़ने के कारण जो है 11 मार्च के बाद जब बुध बृहस्पति को यानी शत्रु को छोड़ेगा तो 11 मार्च के बाद अचानक धन की जो प्राप्ति होगी यह आपको लाभकारी स्थितियों में साबित हो सकता है। अगर मैं बात करना चाहूं विदेश यात्रा से रिलेटेड तो विदेश यात्रा के योग पूरे महीने प्रबलता तौर पे बने रहेंगे। विदेशी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी प्रकार की परेशानियां चल रही तो उसमें सॉल्यूशन देखने को तो मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत कर देते हैं या झूठ बोल देते हैं तो इसका परिणाम विपरीत हो जाएगा, तत्पश्चात उल्टा परिणाम मिलेगा। तो आप अपने आप को नियंत्रित रखिएगा, झूठ वगैरह मत बोलिएगा तो आप समझिएगा। अगर मैं बात करना चाहूं प्रेम संबंध की और आप बात करना चाहूं जीवन में विवाह के लिए कुछ अच्छे योग का, तो पूरे महीने विवाह से स्थितियां आपकी ठीक रहेंगी। 11 मार्च का प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। 11 मार्च का विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। 11 मार्च के बाद दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। 11 मार्च के बाद जो है आपके नौकरी से रिलेटेड स्थितियां भी समाप्त होंगी और पार्टनरशिप से रिलेटेड भी रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों की बात अगर मैं करना चाहूं तो बड़े भाई बहनों से रिश्ते आपके पूरे महीने थोड़ा अस्थिरता और कलहपूर्ण बना हुआ रहेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से और रिश्तेदारों से रिश्ते जो हैं आपके निश्चित तौर पे 11 मार्च का विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। उन लोगों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं भी निश्चित तौर पे सॉल्व हो जाएंगी। सरकारी विवाद की समस्याएं भी निश्चित तौर पे सॉल्व हो जाएंगी। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। घर रेंट वगैरह में नहीं लग रहा था वह भी लग जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपकी कुंडली में संपत्ति की, तो संपत्ति रिलेटेड कारक ग्रह अगर मैं बात करता हूं बुध का, तो यहां पे कुछ लाभ देखने को मिलेंगे। 11 मार्च के बाद संपत्ति में विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। भूमि मकान वाहन का सुख देखने को मिलेगा। माता से लाभ के साथ पिता से लाभ की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, लेकिन 14 मार्च के बाद इसमें विशेष बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और 17 मार्च के बाद तो संपत्ति भी होगा, वाहन भी होगा, बहुत से रिश्ते भी अच्छे होंगे। पिता भी महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में आपको सहयोग करने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह देखने को मिलेंगे कि 11 मार्च का प्रॉपर्टी लिटिगेशन या बेच के दूसरे जगह परचेज करना चाहते थे वह समस्याएं भी ठीक होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम लोग करना चाहेंगे तो आपके शिक्षा और लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड अगर बात करूंगा तो पूरे महीने आपका जो है संतान संबंधित कष्ट जो चल रहे थे उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। 17 मार्च के बाद जो है आपके संतान की उन्नति के रास्ते खुलेंगे। लॉटरी सट्टा जुआ में विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। इस समय पेट संबंधित समस्याएं चल रही थी उसमें भी स्थितियां ठीक दिखने को मिलेंगी और सरकारी कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड संभावनाएं भी 17 मार्च के बाद बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य से रिलेटेड और कर्ज से रिलेटेड स्थितियों की बात अगर मैं करना चाहूं तो कर्ज से रिलेटेड कारक ग्रह मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से अपने स्वयं की राशि वृश्चिक को देख रहा है। अतः यह समय आपके पूरे महीने कर्ज की समाप्ति के लिए देखने को मिलेगा और शत्रु भी आपके सामने किसी प्रकार का वाद विवाद में नहीं फंसेंगे, लेकिन सिर में दर्द, नेत्र संबंधित कष्ट, गले में टॉन्सिल की समस्याएं, घुटनों में और पैरों में कष्ट की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। पूरे महीने महिलाओं को मासिक धर्म से रिलेटेड संभावनाएं अच्छी नहीं देखने को मिलेंगी। पानी का सेवन अत्यधिक करिएगा। सिर दर्द और हेयर फॉल से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, अतः अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल अवश्य रखिएगा। अगर मैं बात करूं किसी प्रकार का केस मुकदमा से रिलेटेड या फिर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या ससुराल पक्ष से रिलेटेड क्या संभावनाएं बनती हैं, तो मैं स्पष्ट तौर से यही बोलना चाहूंगा कि आपके जीवन में जो है 11 मार्च के बाद और 17 मार्च के बाद ससुराल से स्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे। आप अपने फैमिली को छोड़कर सेपरेटेड होना चाहते हैं तो उसमें लाभ की संभावनाएं बनेंगी और स्वास्थ्य संबंधित 11 मार्च तक थोड़ा कष्ट रहेगा, उसके बाद भी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, मार्च महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल बहुत ही बृहद तरीके से मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए।
आएंगे आपके पास अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। अतः खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।